आज इंसान इतना भयभीत है। हर कोई परमात्मा का प्यार पाना चाहता है, परमात्मा का सुख पाना चाहता है, परमात्मा का आनंद पाना चाहता है, परमात्मा का प्रेम पाना चाहता है, पर अज्ञानतावश पा नहीं पाता। सब कुछ होते हुए भी वो दुखी है, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं पाता। क्योंकि आज मनुष्य माया में कितना लिप्त है और मोह में कितना लिप्त है, जिसके कारण उसका विवेक कार्य ही नहीं कर पाता। वो जानता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ, इस जगत में मुझे क्या करना है। इस प्रकृति को देख अचंभित हो जाता है और प्रकृति का शोषण करने लगता है। ये भी नहीं जानता कि इस प्रकृति की आत्मा कौन है, जिसे मैं जन्मों जन्मों से खोज रहा था। यानी इस प्राकृतिक जगत की आत्मा, इसको बनाने वाला, इसको चलाने वाला कौन है? वही तो है परमात्मा, जिसको सदियों से मैं ढूंढ रहा था। यानी इस प्रकृति की आत्मा तो परमात्मा ही है। ये सुंदर जगत, ये व्यक्त जगत परमात्मा की ही तो देन है। इसी को तो परमात्मा चला रहे हैं, फिर भी वो इस जगत से प्रेम नहीं करता, इस जगत को समझ ही नहीं पाता, इस प्रकृति को समझ ही नहीं पाता। ये भी नहीं जानता कि मैं भी प्राकृतिक बना हूँ, ये दुनिया भी प्राकृतिक है, ये सब इंसान प्राकृतिक हैं। जो भी मुझे दिखाई दे रहा है सब कुछ तो प्राकृतिक है, सब कुछ तो प्रकृति की देन है। यानी ये सारा व्यक्त जगत परमात्मा की उपस्थिति के वजह से है। कण कण यहाँ जो व्यापक है वो परमात्मा के कारण है। ये भी नहीं समझ पाता और खोजता रहता है न जाने कहाँ। ना ही उसका आनंद ले पाता है, ना ही सुख ले पाता है, यूं ही भटकता रहता है और पूरी उम्र भटकते भटकते खोजते खोजते यही जान दे देता है। क्यों? सिर्फ राग द्वेष के कारण, यानी कि अपनी मूढ़ता के कारण, यानी अज्ञानता के कारण, अपनी तामसिकता के कारण, अपनी राजसिकता के कारण वो सात्विकता ला ही नहीं पाता, क्योंकि अहंकार इतना ज़्यादा है। आजकल मनुष्य की स्थिति ऐसी हो गई है, अहंकार में वो सब कुछ भूल गया है। वो ये भी नहीं जानता इस कार्य जगत का कारण कौन है, वो कारण को जानना ही नहीं चाहता है। वो तो बस ये देखता है जो मुझे दिखाई दे रहा है बस यही सत्य है, उसके पीछे के कारण को वो जानना ही नहीं चाहता है। मान लो आज कोई बच्चा ही है, उसे कोई मतलब नहीं माँ बाप ने कितनी मेहनत से तुम्हें पाला है, पोषा है, बड़ा किया है, सब कुछ किया है, पढ़ाया है, लिखाया है। वो जानता ही नहीं है, उसे मतलब ही नहीं है। उसे तो उसकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, बस उसे कोई मतलब नहीं दुनिया से। आज पूरी दुनिया में ये हो रहा है, हर इंसान यहाँ मतलबी हो गया है, सिर्फ अज्ञानतावश के कारण। इंसानियत है ही नहीं। इंसानियत ना होने के कारण ही आज इंसान इतना दुखी है, क्योंकि प्रेम नहीं है उसमें। वो कारण ही नहीं जानता अपने आने का,
यहाँ रहने का कारण नहीं जानता, इस प्रकृति का कारण नहीं जानता कि ये प्रकृति परमात्मा ने मुझे क्यों दी है, क्यों बनाई है, इस कण कण में कितना सुख है, कितना आनंद है, लेकिन वो लेना ही नहीं चाहता। बस अपनी मन की वजह से, अपनी वासनाओं की वजह से, अपनी क्रूर बुद्धि की वजह से उस प्रकृति का शोषण भी करता है, प्रकृति को नष्ट भी करता है, प्रकृति का आनंद भी नहीं लेता है। जो प्रकृति प्रेम देना चाहती है वो भी नहीं ले पाता है और प्रकृति को नष्ट करता रहता है, हिंसा करता रहता है। जो इंसान सभी प्रकृति की देन है, जो जीव जंतु प्रकृति की देन है, उन्हीं को वो मारता रहता है। उन्हीं से वो घृणा करता रहता है, प्रकृति से घृणा करता है। पेड़ों को काट के वो बड़े बड़े महल बनाता है, अपनी फैक्ट्रियां बनाता है, अपनी आरामदायक वस्तुएं बनाता है, शहर बनाता है, मनुष्य मार्केट बनाता है, न जाने क्या क्या वो अपनी इच्छाओं के कारण प्रकृति को नष्ट करता है। वो ये भी नहीं समझ पाता ये परमात्मा की देन है, इसे ना छेड़ू, मुझे इसमें रहना है, इसको मैंने धारण करना है। पर वो धारण तो करता नहीं है, उसको नष्ट करता रहता है। तो प्रकृति को समझिए भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रकृति को समझिए, प्रकृति को नष्ट ना कीजिए, प्रकृति से प्रेम कीजिए। प्रकृति में यदि आप प्रेम देंगे तभी तो प्रेम मिलेगा परमात्मा का। तो परमात्मा का प्रेम इस प्रकृति के कण कण में बसा है, उसको महसूस कीजिए। आप किसी भी कण पे ध्यान लगाइए, देखो आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। आप अपनी बनाई किसी वस्तु पे लगाओ ना, कुछ भी नहीं होगा, भूत प्रेत ही दिखेंगे तुम्हें। तो प्रकृति का आनंद लीजिए ना, वेजिटेरियन बनिए, सात्विक बनिए, प्रेम लाइए अपने अंदर। और बिल्कुल भी ऐसा ना सोचिए कि इस प्रकृति में परमात्मा नहीं है। लोग यही सोचते हैं कि परमात्मा इस प्रकृति से परे है। वो हर जगह है परमात्मा, हर जगह व्यापक है। आप ध्यान तो लगाइए, आप हर जगह दिखेंगे। परमात्मा तो हर पल आपको देख रहे हैं, आप ही नहीं देख पा रहे हैं। सब सोचते हैं हम नहीं जी, हम तो परम धाम से आए हैं, परम धाम में जाएंगे वहीं परमात्मा मिलेंगे। ऐसा थोड़ी है। परम धाम तो तुम्हारे दिल में है। अपने दिल में झांकिए तो सही, वहीं तो परमात्मा बैठे हैं। आपकी हृदय में आत्मा है, आत्मा के दिल में परमात्मा है। आप खोजिए तो सही, थोड़ा प्रेम तो लाइए। पूरे जगत के लिए आपको एक समान प्रेम लाना होगा। पूरा जगत आपके मन में होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। पूरा जगत आपको एक परिवार के समान लगना चाहिए। जिस प्रकार से आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं, चाहे उस परिवार में 3 ही लोग क्यों ना हो, तीनों से आप प्रेम करते हैं, तो उसी तरह आपको पूरे जगत को अपना परिवार समझ के, एक समझ के प्यार करना होगा, जिसमें जीव जंतुओं की भी अनंत आत्माएं होंगी। सभी जितनी भी योनियां हैं, पशुओं की, जंतुओं की, सब से आपको अनंत प्रेम करना होगा। सब पेड़ पौधों से अनंत प्रेम करना होगा। हर इंसान से आपको प्रेम करना होगा। जब ये भाव आपके मन में आ जाएगा तो परमात्मा आपके सामने होंगे। क्योंकि सारा जगत ही परमात्मा का बनाया हुआ है, वही चला रहे हैं। इस जगत की आत्मा ही परमात्मा है। जब तुम इस जगत का तिरस्कार करोगे, घृणा करोगे इंसान को इंसान से, तो परमात्मा तो वैसे ही आपसे दूर हो जाएंगे। उनका प्यार तो आपको मिल ही नहीं पाएगा, उसके आनंद को तुम समझ ही नहीं पाओगे। अज्ञानतावश तुम अपना यहीं देह त्याग दोगे और फिर अगले जन्म में फिर मेहनत करोगे खोजने की। जन्म पे जन्म लेते रहोगे और कितने जन्म बाद जाके तुम्हें समझ आएगा कि अरे मैं तो मूर्ख था, क्या किया, उसके जगत में आकर के उसी का तिरस्कार किया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर मनुष्य से प्यार करो, प्रेम करो। प्रेम में
वैसा प्रेम नहीं कह रहा हूँ, दिल से प्रेम करो, सब पे समर्पण करो, सबके लिए त्याग करो, एक समानता रखो, सम रहो अपने, अपने आप को सम रखो, सम धारण करना है, धैर्यता धारण करनी है, प्रेम लाना है। तो जैसे ही आपके अंदर एक समानता आएगी, प्रेम आएगा, उसका आनंद भी आएगा, परमात्मा का आनंद आपके पास आएगा, उसका सुख आएगा। आप भयभीत भी नहीं होंगे, डर खत्म हो जाएगा, मौत का भय खत्म हो जाएगा, आप अमर बन जाएंगे। पता है, आपकी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु शरीर की होती है, शरीर एक वस्त्र के समान है, इस प्रकृति ने आपको ओढ़ा हुआ है, आप आत्मा हैं, अपने आप को जानिए, आप शरीर नहीं हैं, आप कभी नहीं मरते हैं, सिर्फ शरीर बदलता है। तो आप जब ये ज्ञान धारण करेंगे, परमात्मा को जानेंगे, खुद को जानेंगे, अमर तत्व आपके अंदर आएगा, आपकी आत्मा अमर हो जाएगी और भयभीत कभी नहीं होंगे, डर कभी नहीं लगेगा किसी बात का। एक को जानेंगे, पूरी दुनिया का मालिक एक है, हर कोई गुरु कहता है, हर वेद कहता है, हर शास्त्र कहता है, हर गीता कहती है। आप सुनिए, परमात्मा एक है और अव्यक्त है। इस दुनिया को चलाने वाला अव्यक्त परमात्मा कभी वो मनुष्य का तन धारण करके आपके सामने नहीं आएगा, चमत्कार नहीं करेगा। ये कितना बड़ा चमत्कार है, दुनिया चल रही है, देखो ऑटोमेटिक। सोचिए, ये सूर्य का प्रकाश, ये अनंत चांद सितारे, ऐसे ही तो व्यापक नहीं है। सोचिए, हर समय निरंतर आपका सर, ये प्रकृति ध्यान रखती है, पानी चाहिए पानी देती है, वर्षा देती है, आकाश आपकी रक्षा करता है, सूर्य आपको समय पे धूप देता है, प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है। सोचिए, आपको हीट की जरूरत है, हीट देता है। धरती आपको धारण करके धैर्य से आपका पालन करती है, आपको फल देती है, फूल देती है। आपकी छत्र छाया आकाश के द्वारा हो रही है, आपको स्पर्श वायु का मिलता है, आपको प्राण वायु मिलती है। सारे कार्य तो परमात्मा कर रहे हैं निरंतर, फिर आप ही क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप घृणा कर रहे हैं, इंसान को इंसान से आज घृणा है, प्रकृति की हर चीज़ से घृणा हो गई है। वो सब्जियों को तिरस्कार करता है, वो फलों को तिरस्कार करता है। कोई प्रेम की बात करे तो उसका तिरस्कार किया जाता है, कोई सत्य बोले तो उसका तिरस्कार किया जाता है, उसको मार दिया जाता है। कब तक झूठ चलेगा भाइयों? कब तक लोभ लालच चलेगा? कब तक हिंसा चलेगी? हर कोई कंपटीशन में लगा है, मैं तुमसे ऊंचा बन जाऊं। क्या कर लोगे भाई ऊंचा बन के? मौत तो एक समान आनी है। दूसरे का हिस्सा खाने में लगे हैं, एक दूसरे को तड़पाने में लगे, दूसरों को कोरोना बांटने में लगे हैं। आजकल लोगों की प्रवृत्ति ऐसी बन गई है कि सोचते हैं कि मुझे कोरोना हो गया तो मैं दूसरे को जल्दी से देख आऊँ, जिससे कि वो भी हो, उसे भी हो। वो सुखी कैसे है? किसी को सुखी देख नहीं पाते हैं लोग। आज वो स्थिति आ गई है, यदि कोई सुखी रहना चाहे, खुश रहना चाहे तो उसे छुप के रहना पड़ता है, क्योंकि दूसरों से दूसरे की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती है। आजकल घर घर में भी ये कहानी है, कोई सुख से रह नहीं पाता है, हर कोई चाहता है वो रोता रहे, दुखी रहे। तो भाइयों, हर किसी को प्यार दो, हर किसी को सुख दो, मुस्कुराहट दो, खुशी दो। यही तो जीने की कला है। परमात्मा को जानिए, आत्मा को जानिए, इस कार्य जगत को जानिए, अपने कारण को जानिए, अपने सूक्ष्म को जानिए। सब कुछ जानने के लिए तो यहाँ हमें मनुष्य तन मिला है। कितनी मुद्दतों के बाद, कितनी जन्मों के बाद ये मनुष्य तन बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। जो सुख मनुष्य ले सकता है वो तो देवता भी नहीं ले पाते हैं। क्योंकि जितनी भी यहाँ आत्माएं हैं, मनुष्य को छोड़ के सब भोगता है, सिर्फ भोगी आत्माएं हैं। सिर्फ एक मनुष्य ही है जो
यहाँ पर कार्य करके कर्म फल खा सकता है अपना। नहीं तो सब आत्माएं या जीव जंतु कोई भी यहाँ कार्य नहीं कर पाता, भोग सकता है, बस सिर्फ खा सकता है, ले सकता है, सुख भोगने आता है बस। अब देखिए कितने जानवर हैं, खाने तो आते हैं, पक्षी है, सब खाने आते हैं, देवी देवता वो सुख पाते हैं स्वर्ग में। एक इंसान ही है जो कर्म करके खाता है। तो अच्छा कर्म कीजिए ना, जैसा कर्म करोगे वही तो फल मिलेगा। वही प्रारब्ध बनेगा, अपना प्रारब्ध आपको देवता बन के स्वर्ग में खाना पड़ेगा। तो कार्य ऐसा कीजिए कि आपको प्रारब्ध की भी जरूरत ना पड़े, निष्काम कर्म कीजिए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म सिखाया ना, हमें निष्काम कर्म कीजिए। श्री राम जी ने हमें मर्यादा सिखाई है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमें प्रेरणा देते हैं। ये सब हमारे पूर्वज हैं। श्री कृष्ण हमारे पूर्वज हैं, श्री राम हमारे पूर्वज हैं। शंकर जी हमें इस प्रकृति में रहते हुए ध्यान सिखाते हैं, इस प्रकृति में रहो और ध्यान परमात्मा का करो। निरंतर ध्यान में बैठे रहते हैं और इस प्रकृति से परे रहते हैं, रहते इस प्रकृति में पर असलियत में रहते परमधाम में है, यानी परमात्मा के समीप रहते हैं। तो ये प्रेरणा देते हैं हमें सभी, तो लीजिए। ये सारा जगत जीव जगत है, इसके परे आत्म जगत है, सूक्ष्म जगत के परे आत्म जगत है। उस आत्म जगत को समझिए, जो अमर तत्व है उसके परे परमात्मा है। ये सारा कार्य आपके अंदर की तरफ हो रहा है, हम देख रहे बाहर की तरफ है। तो परमात्मा आत्मा तुम्हें इन आंखों से बाहर नहीं दिखेगी, वो सब अंदर दिखेगी। जिस प्रकार का है ना, यथा ब्रह्मांड यथा पिंडे, तो सारा ब्रह्मांड ही आपके पिंड में यानी शरीर में है। उसको समझिए, ध्यान लगाइए अंदर की ओर, अंदर आपको सब कुछ नजर आएगा, सारा पता लग जाएगा। तो परमात्मा ने कितने फूल खिलाए हैं, कितने फल खिलाए, ये सब आपको सुख देने के लिए खिलाए हैं। आपका यहाँ आना, परमात्मा ने इतना सजा के इस धरती को दिया है, इस दुनिया को दिया है सिर्फ आपके लिए। इसका भोग करें, इसका आनंद लें, इस सुख लें, लेकिन इस मुंह में ना आए, ये ना कहें ये मेरा है, ये मेरा है। ये सबका है भाई, आपस में बांट के प्यार से खाइए, प्यार से लीजिए। किसी चीज़ पे हक ना जमाए कि ये मेरा है, सब यहीं रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता है। ये समझिए कि यहाँ परमात्मा की प्रकृति में शादी में आए हैं और आनंद लेने आए हैं। आनंद लो और अपने धाम को चलो। ये व्यक्त जगत है, ये व्यक्त का आनंद लो और सुख खुशी रहो। यहाँ पे विरह ना कीजिए। लोग यहाँ के विरह करते हैं, अरे मैं तो बहुत गलत फंस गया प्रकृति में आके, इस दुनिया में आके, मेरे को तो परमात्मा के पास जाना है, अब भी जाना है। अपना देह त्याग देते हैं और यहाँ रहते हुए भी रहते नहीं है, दुखी रहते हैं। सोचिए, इस समय का आनंद नहीं लेते हैं। लोग विचार करते रहते हैं। सोचिए, प्रेजेंट में जो रहते हैं और वो रहते कहाँ पर हैं, भूतकाल में रहते हैं, भविष्य में रहते हैं। सोचिए, भूतकाल जो चला गया ना तो वो वापस आएगा, और जो भविष्य है ना वो अभी आना है, एक पल का तो भरोसा नहीं है। तो प्रेजेंट को भी नहीं पा पाते हैं अच्छे से। तो भैया प्रेजेंट में अपना खुश रहिए। जो समय मिला है, एक एक मिनट मिली है, एक एक क्षण मिला है, उसका आनंद लीजिए ना, खुश रहिए। सोचते रहते हैं मैं तो अपनी 5 पीढ़ी के लिए, अपनी 10 पीढ़ी के लिए इतना कमा दूंगा, ये कर दूंगा, इतना जोड़ूंगा। अरे कुछ नहीं होना। खुश रहो, इस पल का आनंद लो। एक पल का तो भरोसा नहीं है, कब होता जाए, कब जाना पड़ जाए। जितना दिया है प्रभु ने, आनंद से रहो। इसे सारी दुनिया ही तो तुम्हारी है, प्रकृति तुम्हारी है। जब मालिक तुम्हारा है तो तुम भी तो
उसकी संतान हो, उसके अंग हो, तुम आत्मा उसकी, ये सारी दुनिया ही तो तुम्हारी है। सब एक दूसरे से प्रेम से बांटो। क्या इस भेदभाव में पड़ गए हो, ये तेरा ये मेरा, तू हिंदू तू मुसलमान, कुछ नहीं है। सब मनुष्य जाति एक है। एक बन के रहो ना, क्यों धर्मों में बांटते हो? सबका धर्म भी एक है, मनुष्य जाति भी एक है। जातियां तो पक्षियों में, पशुओं में होती है योनियां। तो ये मनुष्य जाति के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं आज। तो समझिए भाई, समझिए। थैंक यू।